ऑर्गेनिक लीड कैसे जनरेट करनी है, अब हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं इस सेशन में क्या क्या कवर करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपका डिजिटल प्रेजेंस कैसे क्रिएट करना है उसकी बात करने वाला हूं। आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, डिजिटल प्रेजेंस आज की डेट में बहुत जरूरी है। आज अगर आप कहीं जाते हैं तो आप उसका एड्रेस अपने गूगल में सर्च करते हैं, गूगल मैप में सर्च करते हैं। अगर उसका एड्रेस गूगल मैप में नहीं हो तो आप उसको सर्च ही नहीं कर पाते हैं। अगर आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो वेबसाइट देखते हैं, कोई नौकरी करने जाते हैं, इंटरव्यू देना होता है तो उसकी वेबसाइट, कंपनी की वेबसाइट देखते हैं। अगर आप कुछ खरीदने जाते हैं तो अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे उसके बारे में, उसके रिव्यूज वगैरह पढ़ते हैं। तो डिजिटल प्रेजेंस आज की डेट में होना बहुत जरूरी है। प्लस सबसे बड़ी बात, आज आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम मेंबर हैं, जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा डिजिटली बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर कोच और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे जाने जा चुके हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ले चुके हैं। तो आपको डिजिटल प्रेजेंस करना होना, आपका डिजिटल प्रेजेंस बहुत जरूरी है, नंबर 1, जो मैं अभी डिस्कस करूंगा। दूसरी चीज, डिजिटल प्रेजेंस के नाम पे मैं यहाँ बहुत कुछ बता सकता हूँ। आपके पास यूट्यूब चैनल होना चाहिए, आपके पास इंस्टाग्राम प्रोफाइल होनी चाहिए, आपके पास लिंक्डइन, ट्विटर, बहुत कुछ होना चाहिए। पर आज जो मैं फोकस करने वाला हूँ वो है फेसबुक। फेसबुक एक ऐसा साधन है जो फ्री में आपको कई सारे लोगों के साथ कनेक्ट तो करवा ही देता है, एक नेटवर्क तो आपका बना ही देता है, मगर इसके साथ साथ आप इसको बिजनेस पर्पस के लिए कैसे यूज कर सकते हैं उस पर ज्यादा फोकस होगा। फिर उसके बाद जिसके लिए हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, लीड कैसे जनरेट करेंगे, कहां से आएगी वो फ्री लीड, वो फ्री लीड पे भी मैं आज बात करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं, डिजिटल प्रेजेंस की बात करते हैं। जहां तक मुझे मालूम है, मैं एज्यूम कर रहा हूं, यहाँ पे करीब 806 लोग मौजूद हैं, 807 लोग हो गए। 807 लोगों का एक फेसबुक पेज तो जरूर बना होगा। फेसबुक पेज, मैं प्रोफाइल की बात नहीं कर रहा। आज से पहले, आईबीसी बनने के पहले, कई सारे लोगों की सिर्फ और सिर्फ फेसबुक प्रोफाइल हुआ करती थी, जहां वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा के यूट्यूब वीडियोस जो फेसबुक पे चलते हैं वो वीडियोस देखा करते थे। पर प्रोफाइल में और पेज में बहुत डिफरेंस होता है। प्रोफाइल से ही पेज बनाया जाता है। पेज आप डायरेक्टली फेसबुक में जाके नहीं बना सकते, आपको सबसे पहले प्रोफाइल बनानी है और वहीं से ही आपका पेज बनता है। पेज क्यों बनाते हैं? जब आपका जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है फेसबुक पे, कि मुझे फेसबुक पेज के माध्यम से बिजनेस करना है, व्यापार करना है, लोगों के साथ कनेक्ट करना है, इन लोगों को प्रोस्पेक्ट बनाना है, कस्टमर बनाना है, मेरा टॉप ऑफ द फनल बिल्ड करना है, टोफू बिल्ड करना है, तो आपको फेसबुक का पेज बनाना पड़ेगा। अब कई लोगों को लगता होगा कि पेज कैसे बनाए। मैं आपको एक छोटा सा टिप देता हूं। आपको फेसबुक की प्रोफाइल पे जाना है। ये मैं जो टिप दे रहा हूं ये आपको लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे यूज करना है। अब आपके पास, कई लोगों के पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं होगा, तो बॉस साइबर कैफे में चले जाना। 10 रुपए 15 रुपए घंटे में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए देगा, वो कंप्यूटर देगा। वहां अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलना, लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के। फेसबुक प्रोफाइल खोलने के बाद दाहिनी तरफ यानी राइट साइड में ऊपर में 9 डॉट्स दिखेंगे आपको, एक चटाई की तरह 9 डॉट दिखेंगे। आपको उस डॉट्स पे क्लिक करना है, वहां एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, चौथा ऑप्शन लिखा होगा पेज। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, फेसबुक प्रोफाइल में लॉगिन करेंगे, दाहिने हाथ ऊपर में जो डॉट्स बने हैं उस पर क्लिक करेंगे, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, उसमें चौथे नंबर पे पॉइंट है पेज, वहां जाके आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वहां जाके क्लिक करते हैं, एक पेज बनाने का खाका, एक फॉर्मेट आपके सामने खुल जाएगा। उसमें आपको आपका नाम डालना है, आपको आपका मोबाइल नंबर, एड्रेस, फेसबुक जो जो मांगेगा वो सब डालना है। आपकी प्रोफाइल की पिक्चर भी डालनी है। ऊपर में बैनर मांगेगा, पेज, पेज के ऊपर बैनर दिखाई देगा ना, तो वो बैनर का भी आपको सिलेक्शन करना है। और बैनर कौन सा होगा, उसके लिए आप पहले कंप्यूटर पे, जिस पे भी आप फेसबुक का पेज बना रहे हैं, उस पे वो बैनर के जो इमेज है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। सिर्फ आपको अपलोड करना है, बैनर बन जाएगा। अगर आपको बैनर बनाना है तो कैनवा में बना सकते हैं। आप अपनी फोटो, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की फोटो, किसी चीज की भी फोटो पिक्चर लेके एक कैनवा में, उसमें कैनवा में जाके लिखेगा फेसबुक बैनर, कैनवा बना बनाया बैनर देगा, सिर्फ आपको एडिट करना है, आपका अच्छा सा प्यारा सा बैनर बन जाएगा। और उसी पे आप अपने फेसबुक पेज पे अपना नाम लिखिएगा। अब सवाल ये आता है क्या नाम लिखूं, सवाल ये आता है क्या नाम लिखूं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, मैं किसी एक का नाम लेता हूँ, लोकनाथ। यहाँ पे लोकनाथ जी हैं, लोकनाथ भट्टा जी हैं। अब लोकनाथ भट्टा जी फेसबुक पे अपना नाम क्या लिखेंगे, उनको अपने फेसबुक पे क्या नाम लिखना है, आईबीसी लोकनाथ भट्टा बड़ा बिजनेस, या लोकनाथ
भट्टा आईबीसी बड़ा बिजनेस। आईबीसी बड़ा बिजनेस जरूर से मेंशन करिएगा। क्यों? क्योंकि आप इस पेज को बड़ा बिजनेस में जो आप काम कर रहे हो उस काम को आगे बढ़ाने के लिए, उस काम की लीड जनरेट करने के लिए बना रहे हो। आपके मल्टीपल बिजनेस हो सकते हैं, अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग फेसबुक पेज बनाओ। फेसबुक आपको ये प्रोविजन देता है कि आप मल्टीपल फेसबुक पेज बना सकते हो, अलग अलग बिजनेस के लिए बना सकते हो। इस बिजनेस के लिए, बड़ा बिजनेस के लिए जब आप फेसबुक का पेज बनाओगे वहां आईबीसी बड़ा बिजनेस लिखना अनिवार्य है। क्योंकि जब आपके फेसबुक पेज पे आप कुछ पोस्ट करोगे और उस पोस्ट में डॉक्टर विवेक बिंद्रा का कंटेंट होगा, कल को अगर आप एड चलाओगे, कैंपेन चलाओगे और उसमें डॉक्टर विवेक बिंद्रा का कोई कंटेंट होगा तो कॉपीराइट इशू आ जाएगा, आपका पेज ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो अगर आपको अपने पेज को ब्लॉक नहीं करना है, विवेक सर के कुछ वीडियोस को शेयर करना है, विवेक सर के कुछ फ्लायर्स को शेयर करना है, कॉपीराइट इशू आपका ना आए, तो आपके नाम के साथ साथ आईबीसी बड़ा बिजनेस लिखना मत भूलिएगा। मगर पेज तो बना लिया, पेज बनाना बहुत आसान है, फ्री है। मैं आज सब बातें करूंगा, फ्री वाली बातें करूंगा। पेज बनाना बहुत आसान है, मगर पेज बनाने से आपको परिणाम नहीं मिलेगा। पेज बनाने से भी परिणाम नहीं मिलेगा और पेज बनाने के बाद पोस्ट करने से भी कुछ परिणाम नहीं मिलेगा। आप में से कई सारे लोग होंगे जो ये एग्री करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि सर मेरा पेज तो है, मैं उसमें पोस्ट भी डालता हूं, मगर उस पोस्ट के बाद कोई एंगेजमेंट नहीं आता है, लोग नहीं आते हैं, हमारे पास लीड नहीं बनती है। सही बात है। सिर्फ पेज बनाने से और पोस्ट करने से अगर परिणाम निकलता तो फिर मेरी या हमारे साथ जुड़े हुए संदीप सर, लुबीस सर और विमल सर की जरूरत ना पड़ती। आज यहाँ हमारी जरूरत है। क्यों? आज यहाँ 800 से ऊपर लोग हैं। क्यों? क्योंकि पेज बनाने के बाद भी लीड नहीं आ रही बॉस। पेज बनाना तो आसान है, आगे बताओ लीड कैसे आएगी ये बताओ। सही कह रहा हूं ना? तो अब मैं आगे की जर्नी शुरू करता हूँ। पेज आपका बन चुका है, आपने पेज पे प्रोफाइल भी बना ली अपनी, सब कुछ डाल दिया है, मगर अब समझना पड़ेगा, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। फेसबुक में ना, अगर आप बिना पैसे का कुछ खरीदना चाहते हो, कुछ लेना चाहते हो, अगर आपको लीड्स चाहिए तो दिमाग तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, फेसबुक नहीं मांगेगा आपसे, मगर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। किस पे? आपको अपनी ऑडियंस को समझना होगा। क्या समझना होगा ऑडियंस को? आपको ऑडियंस की डेमोग्राफी समझनी होगी, आपको ऑडियंस की ज्योग्राफी समझनी होगी। अब डेमोग्राफी और ज्योग्राफी क्या होती है? डेमोग्राफी का मतलब होता है आपको आपके ऑडियंस की एज, किस उम्र का है, जेंडर, वो लड़की है कि लड़का है, उसकी इनकम कितनी है, उसका ऑक्यूपेशन, वो क्या करता है, वो स्टूडेंट है, वो बिजनेसमैन है, वो एमएसएमई है, वो एंटरप्रेन्योर है। ये सारी चीजें मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, मगर आपको ये समझनी होगी। क्यों समझनी होगी? क्योंकि अगर आपने स्टूडेंट को कोई ऐसी बात बता दी जो उसके लिए रेलेवेंट ही नहीं है, वो आपका पोस्ट देखेगा? नहीं देखेगा। अगर आपने बिजनेसमैन को कोई ऐसी बचकानी बात बता दी जो बच्चों के लिए रेलेवेंट है, वो बिजनेसमैन क्या आपका पोस्ट देखेगा? नहीं देखेगा। फिर उसके बाद ज्योग्राफी भी आपको ध्यान रखनी पड़ती है। ज्योग्राफी क्या? कि वो किस जगह से है, किस राज्य से है, किस शहर से है, किस गांव से है। बहुत सारी चीजें हैं जो उस शहर से जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो उस गांव से जुड़ी हुई है, बहुत सारी चीजें हैं जो उस जिले से जुड़ी हुई है, उस इंसान के जहां रह रहा है उसके रहन सहन से जुड़ी हुई है। ये सब ज्योग्राफी में आता है। इन सबको समझ के आप करोगे क्या? इन सबको जब आप समझ लोगे तो आप वही कंटेंट दोगे अपने प्रोस्पेक्ट्स को जो वो देखना जानते चाहते हैं, वो कंज्यूम करना चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं। आज अगर आप किसी शाहरुख खान के फैन को, जो शाहरुख खान को बहुत पसंद करता है, मैंने फेसबुक पे कई सारे ऐसे लोगों को रोते हुए देखा है, बिलखते हुए देखा है जब आर्यन खान को जेल हो गई थी। तो ऐसे फैंस को अगर आप कोई गलत बात बोल देते हो या कोई ऐसी बात बोल देते हो जो शाहरुख खान से रिलेटेड ही नहीं है, तो वो आपका पोस्ट नहीं देखेगा। बेकार हो गया ना आपका पोस्ट, बेकार हो गया ना आपकी मेहनत। विवेक सर हमेशा एक सेंटेंस कहते हैं, लेट द डॉग डिसाइड द डॉग फूड। सही कहते हैं। अगर आप कुत्ते का बिस्किट बना रहे हैं और अगर इंसान से पूछते हैं कि ये बिस्किट चलेगा या नहीं चलेगा, ये गलत हो जाएगा। आपको कुत्ते से ही पूछना होगा। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है दिमाग में कि सर मेरे को तो कुत्ते की भाषा आती नहीं, मैं कुत्ते से कैसे सवाल करूंगा, और कुत्ता जब जवाब देगा, कुत्ता तो अपनी भाषा में जवाब देगा, मेरे को समझ में ही नहीं आएगा। तो बॉस उसको खिला के देख लो, खिला के देख लो। कंटेंट का भी वही काम है। आप कंटेंट को डाल के देख लो, देखो कौन आपके कंटेंट को पसंद कर रहा है।
उसकी प्रोफाइल बना लो। आप दोनों तरफ से काम कर सकते हो ऑडियंस को समझने के लिए। एक, या तो आप ऑडियंस को पहले समझ सकते हो और फिर पोस्ट डाल सकते हो, या तो आप पोस्ट डाल के ऑडियंस को समझ सकते हो। मगर जब आपने ऑडियंस को समझ ली ना, तब जाके आपकी रीच बढ़ेगी, आपके फॉलोअर बढ़ेंगे, आपको लीड मिलेगी। सिर्फ पोस्ट डालने से आपको फॉलोअर नहीं मिलेंगे, पोस्ट डालने से लाइक शेयर नहीं होगा, पोस्ट डालने से लीड नहीं मिलेगी। अगर आपको सही मायने में लीड चाहिए तो बॉस पोस्ट डालने के पहले आपको समझना होगा कि किसके लिए डाल रहे हो, कब डाल रहे हो, क्यों डाल रहे हो। मैं यहाँ एक और सवाल लेता हूँ। कई सारे लोग मेरे को कहते हैं, जब फेसबुक के बारे में बात करता हूँ, कई सारे लोग मेरे को ये कहते हैं कि सर मैंने फ्लायर्स डाले हैं, मैं बहुत सारे फ्लायर्स सारे दिन डालता हूँ, मैं दिन में कम से कम 10-12 फ्लायर्स डाल देता हूँ, मगर फिर भी कोई लीड नहीं आ रही, कोई इंगेजमेंट नहीं आ रहा, कोई मेरे को कॉल भी नहीं करता, कोई मेरे को कॉल नहीं करता। मेरा एक ही सवाल है आपसे, जो लोग ये करते हैं, कि रोज एक फ्लायर डाल देते हैं, कौन सा फ्लायर? आईबीसी बन जाओ, बीसीपी ले लो, लाइफ टाइम मेंबरशिप ले लो, टैब का ऑफर चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। जब आप अपने फेसबुक पेज पे ये डालते हो ना, तो आपका फेसबुक पेज एक सेल्समैन का पेज हो जाता है। ये सारे फ्लायर विवेक सर के फेसबुक पेज में भी जाते हैं। अब आप में से कोई ये सवाल कर ही सकता है मेरे से कि सर विवेक सर के पेज में भी तो ये सारे फ्लायर्स जाते हैं, फिर हमारे पेज में डालने से हम सेल्समैन कैसे बन गए? भाई साहब, विवेक सर का जो पेज है, वो विवेक सर के ब्रांड के कारण वो फ्लायर वहां रेलेवेंट हो जाते हैं। आपका ब्रांड तो आपने बनाया ही नहीं और आप लगे बेचने फेसबुक पेज पे। भाई साहब, पहले ब्रांड तो बना लो, लोग आप पे विश्वास तो करना शुरू करें। जब आप पे विश्वास करेंगे तो आपके फ्लायर भी देखेंगे और आपके फ्लायर्स पे कॉल भी आएंगे। पर पहले आपको अपना विश्वास जगाना है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो आपको वो इस्तेमाल करवाना है अपना, आपको आपके बारे में क्या क्या फ्लायर भेजने हैं, क्या फ्लायर, कौन से फ्लायर भेजने हैं, वो सारी चीजें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। रेडी है ना? ये सारी चीजें अभी आने वाली है, आप सब नोटबुक और पेन लेके रेडी हो जाइए, ये सारी चीजें आने वाली है। अब फेसबुक पेज मेरा बन गया, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होता है आपको ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटीज में ऐड हो जाना है, बहुत सारी कम्युनिटीज में ऐड होना है। मगर एक गलती हम कर जाते हैं। मैं पिछली बार जब मैंने एक सेशन लिया था, इसी तरीके का सेशन लिया था, जहां मैंने कहा था कम्युनिटीज में ऐड होना है, कई सारे लोगों ने बहुत सारी कम्युनिटीज में रिक्वेस्ट सेंड कर दी। फेसबुक समझ गया ये तो चालाक आदमी है। भाई साहब, फेसबुक आपसे चालाक आदमी है। फेसबुक ने उन सारे पेजेस को ब्लॉक कर दिया जिन्होंने कम्युनिटीज में, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटीज में रिक्वेस्ट सेंड कर दी थी, जहां पे वो ओके। संदीप सर, विमल सर, अगर आप लोग हैं तो आपको मेरी स्लाइड मूव होती हुई नजर आ रही है क्या? स्लाइड स्टक है शायद सर मेरे यहाँ पे। बाकी संदीप सर या विमल सर को एक बार बताएंगे स्लाइड दिख रही? ओके, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ सर। ओके, लुबीस सर आप बताइएगा स्लाइड मूव होगी तो। स्ट्रैटेजी पे सर। हाँ, स्ट्रैटेजी। सो फेसबुक पेज जब आपने बना लिया तो सेकंड काम आपको कम्युनिटीज में ऐड होना है। मैं यहाँ यही बता रहा था कि मैंने जब ये सेशन पहले लिया था, वहां पे जब मैंने कहा कि आपको कम्युनिटीज में ऐड होना है, कई सारे लोगों ने कई सारी कम्युनिटीज में रिक्वेस्ट सेंड कर दी। 50 कम्युनिटी में सेंड कर दी रिक्वेस्ट, 100 कम्युनिटीज में सेंड कर दी रिक्वेस्ट, सारा दिन कम्युनिटी में रिक्वेस्ट ही सेंड करने में लगे हुए हैं। फेसबुक पेज बना है, विवेक सर के ट्रेनर ने, हर्ष सर ने कहा है कि कम्युनिटीज में सेंड करना है, तो मैं कम्युनिटीज में सेंड कर दूंगा। भाई साहब, कम्युनिटीज में सेंड करना है, मगर बारात नहीं लेके जाना है कम्युनिटीज की। आपको सारा दिन में 10 या 12 या 15 कम्युनिटीज में मैक्सिमम रिक्वेस्ट सेंड करिएगा, मैक्सिमम। अब कम्युनिटीज में जुड़ने का क्या तरीका होता है? सेम तरीका है जैसे फेसबुक में आप दोस्तों को जोड़ते हैं। आज आप किसी को भी फेसबुक पे, अपने पेज पे, किसी के भी पेज पे आप अपने आप को दोस्त के तौर पे नहीं जोड़ सकते। सपोज आपको मेरे पेज पे, मेरा फेसबुक का पेज है, उस पेज पे अपने आप को दोस्त के तौर पे, फ्रेंड के तौर पे जोड़ना है। आप क्या करोगे? रिक्वेस्ट सेंड करोगे, मैं एक्सेप्ट करूंगा, तब आप उस पेज पे मेरे फ्रेंड बन जाओगे। कम्युनिटीज का भी वही फंडामेंटल रूल है, आपको कम्युनिटीज में रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी, और उस कम्युनिटीज का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जिसने वो कम्युनिटी बनाई है, वो आपकी प्रोफाइल को देखेगा, समझेगा, और फिर वो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट कर देगा। तो अगर आपको कम्युनिटीज में ऐड होना है तो वहां भी आपको रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी। जब आप कम्युनिटीज में रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं, आप कम्युनिटीज में जुड़ जाते हैं। कौन कौन सी कम्युनिटी में जुड़ना है मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं, आप अपनी कम्युनिटी बना सकते हैं। अपनी कम्युनिटी कैसे बनाएंगे? वैसे ही जैसे आपने फेसबुक में पेज बनाया था, ध्यान से
कोई एक ऐसा कम्युनिटी का थीम ढूंढिए जिसके कारण कई सारे लोग आपकी कम्युनिटी में जुड़ना चाहेंगे। आप बिजनेस का थीम चुन सकते हैं, आप करियर का थीम चुन सकते हैं, आप स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए थीम चुन सकते हैं, आप बिजनेसमैन की हेल्प करने के लिए थीम चुन सकते हैं, आप हाउसवाइफ की हेल्प करने के लिए थीम चुन सकते हैं, आप जॉब कर रहे लोगों की थीम चुन सकते हैं। कोई भी ऐसी थीम जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी कम्युनिटी में जुड़ना चाहें। और पेज जैसे आपने बनाया है, पेज पे जैसे आपने नाम दिया, फिर उसके बाद बैनर लगाया, कम्युनिटी का भी सेम फंडामेंटल रूल है, वैसे ही आप बैनर लगाएंगे और आपको वहां नाम भी देना होगा कम्युनिटी का। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? एक ग्रुप, एक नेटवर्क। आप एक ऐसा नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं फेसबुक पे जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आपके नेटवर्क में जुड़ने के लिए आए। क्यों आएंगे ये मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। पेज पे क्यों आएंगे ये भी अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। पोस्ट पे क्यों आएंगे ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। मगर पहला कदम है कि आपको अपनी ऑडियंस को समझना है। आप जिसके लिए पोस्ट बना रहे हैं, जिसके लिए पोस्ट डाल रहे हैं, उसको समझेंगे और तब पोस्ट बना के डालेंगे। अब आप में से कई लोग के दिमाग में आ रहा होगा, सर कौन सा पोस्ट डालूं? मैं अभी बताऊंगा सर, थोड़ा इंतजार करिए, बने रहिए इस सेशन में, जाइएगा नहीं। मैंने कहा था 1 घंटे आपको रुकना है। 818 लोग अभी भी रुके हुए हैं, थैंक यू, धन्यवाद। आप ही के फायदे की बात करने वाला हूं, थोड़ी देर और रुकिए, अभी फायदे की बात आने वाली है। आपकी लॉटरी लगने वाली है, बिना पैसा खर्चा किए जो लीड बनेगी, अगर आ गई लीड, बिना पैसा खर्चा किए अगर लीड आ गई और उस लीड पे क्लोजर आ गया, तो जब भी आप मेरे से मिलेंगे ना, जब भी आप मेरे से मिलेंगे, मेरे को एक चॉकलेट गिफ्ट जरूर करिएगा, ठीक है? सो आगे बढ़ते हैं। कम्युनिटी आपने बना ली, कम्युनिटी के साथ जुड़ गए। 2 काम करने हैं, फेसबुक पेज बनाना है, यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, कम्युनिटी में जुड़ना है और अपनी कम्युनिटी बनाना है। ये 3 काम हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, कौन कौन सी कम्युनिटी में जुड़ेंगे आप। आप जब फेसबुक के पेज पे जाते हैं, आपका जब फेसबुक पेज बन गया, उस फेसबुक पेज पे जब आप जाएंगे तो बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर में देखिएगा सर्च का बार आ रहा होगा, जैसे गूगल का सर्च होता है ना, वैसा ही एक सर्च का बार दिखाई देगा। अब आपको वहां सर्च के बार में यही सारी चीजें एक एक करके लिखनी है। जैसे आपने सर्च के बार में लिख दिया एंटरप्रेन्योर, जैसे आप सर्च के बार में एंटरप्रेन्योर लिखेंगे, फेसबुक आपको कई सारी कम्युनिटीज का नाम दिखाएगा। बिजनेस कम्युनिटी लिख दिया, स्टार्टअप एसोसिएशन, स्टार्टअप कम्युनिटी लिख दिया, एमएसएमई एसोसिएशन लिख दिया, एसएमई एसोसिएशन लिख दिया, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट लिख दिया, फ्रीलांसर्स एसोसिएशन, फ्रीलांसर्स कम्युनिटी, फ्रीलांसर्स एल्यूमनाई। इस तरीके से आप जब ये सारी चीजें एक एक करके लिखेंगे, आपको फेसबुक कई सारी कम्युनिटीज का नाम दिखाएगा और उस नाम के दाहिनी तरफ देखिएगा एक बटन होगा जिसमें आपको लिखेगा ज्वाइन। आपको उस बटन को क्लिक करना है और आपकी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट उस कम्युनिटी को पहुंच जाएगी। आपको कम्युनिटीज में जुड़ना है। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, आज इस सेशन के बाद जाते ही 100 कम्युनिटीज में रिक्वेस्ट मत सेंड कर दीजिएगा। अगर आपने कई 100 कम्युनिटीज में एक ही बार में रिक्वेस्ट सेंड कर दी तो फेसबुक आपका पेज ब्लॉक कर देगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप कम्युनिटीज रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, सपोज आज इस सेशन के बाद या कल सुबह आपने 20 कम्युनिटीज को रिक्वेस्ट सेंड की, 20 से ज्यादा मत करिएगा एक दिन में, 20 कम्युनिटीज को आपने रिक्वेस्ट सेंड की। अब 20 कम्युनिटीज के रिक्वेस्ट को सेंड करने के बाद दूसरे दिन फिर 20 को मत सेंड करिएगा, इंतजार करिएगा, देखिए 20 में से आपको कितने लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर 20 के 20 लोगों ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया और आप 20 के 20 भेजते चले जा रहे हैं रोज, फेसबुक फिर आपका पेज ब्लॉक कर देगा। क्योंकि फेसबुक को लगेगा ये आदमी में दम नहीं है, सिर्फ नेटवर्क बढ़ाने के लिए कम्युनिटीज में रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, कोई आदमी इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, कोई लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कोई कम्युनिटी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ये फेसबुक पे पेज बनाने लायक नहीं है। फेसबुक का पेज बंद कर देगा फेसबुक आपका। फ्री में है ना, कर सकता है, वो फ्री में दे रहा है ना, तो बंद कर सकता है। तो इसलिए अगर आपको फेसबुक का पेज बंद नहीं करवाना है तो कम्युनिटीज में रिक्वेस्ट सेंड करिए, एक दिन में 20 से ज्यादा नहीं, लिख लीजिए। और अगर 20 भी सेंड करते हैं तो इंतजार करिए कुछ लोगों को आपको कम्युनिटी में एक्सेप्ट करने का। अगर कम्युनिटी में लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आपको, अगर आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपको फेसबुक की कम्युनिटीज में ऐड नहीं किया जा रहा है, तो इसका कारण एक ही है कि आपके पोस्ट में दम नहीं है, आपके पेज में जो कंटेंट आप डाल रहे हैं ना, उसमें आपके कंटेंट में दम नहीं है। वो कम्युनिटी का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको लग रहा है कि आपके कंटेंट में दम नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल। आपने एक कम्युनिटी बनाई, आपने अपनी कम्युनिटी बनाई, मैंने अभी कहा ना तीसरा काम कम्युनिटी बनाना है। आपने एक कम्युनिटी बनाई फेसबुक पे जिसका टाइटल दिया कि आप बिजनेस के ऊपर बेस करके ये कम्युनिटी बना रहे, बिजनेसमैन की कम्युनिटी है, बिजनेसमैन की कम्युनिटी। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने एक
आपका चश्मे का दुकान है तो आप चश्मे के आंखों से रिलेटेड चश्मे से रिलेटेड एक कम्युनिटी बना रहे हैं जिसका नाम दे दिया आपने आई वेयर कम्युनिटी। आई वेयर कम्युनिटी यानी आंखों में पहनने वाली चीज चश्मा, उसकी कम्युनिटी आपने बनाई। अब इस कम्युनिटी में कोई लड्डू वाला आना चाहता है, लड्डू बेचता है, लड्डू बनाता है, वो भी कम्युनिटी में एक्सेप्ट रिक्वेस्ट आपको सेंड कर दिया, आप ऐड करोगे उसको। आप उसकी प्रोफाइल में देखोगे, अरे भाई इसने तो कभी बूंदी का लड्डू, कभी बेसन का लड्डू, कभी इसका लड्डू, कभी उसका लड्डू, पेज तो पूरा लड्डू बना के रखा हुआ है, ये मेरी कम्युनिटी में आके क्या फायदा देगा लोगों को, बेकार, वेस्ट ऑफ टाइम, ये अपने लड्डू बेचेगा। नहीं भाई, इसको मैं कम्युनिटी में ऐड नहीं करूंगा। तो आपको कम्युनिटी में ऐड अगर होना है तो आपको कम्युनिटी के लायक अपना फेसबुक पेज बनाना पड़ेगा। ओके, लुबीस सर यहाँ कुछ ऐड करना चाहते हैं, गो ऑन लुबीस सर। थैंक यू सो मच हर्ष सर। मैं बस 2 मिनट एक चीज आपको बोलना चाहूंगा कि ऐसे बहुत सारे कम्युनिटी के पेजेस जो फेसबुक में अवेलेबल है, तो जब कोई भी इंसान उस पेज में रिक्वेस्ट डालता है फॉर द ज्वाइनिंग ना, कुछ सवाल पूछता है ना, कि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन दिस कम्युनिटी, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन दिस पेज। तो मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट ये रहेगा ना कि कभी भी जब आपसे ये पूछा जाए कि आप ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, तो उसमें ना कोई सेल्स वाली लाइन नहीं होनी चाहिए आपकी। कुछ अच्छे पेजेस आपको मिलेंगे जहां पे आपको पूछा जाएगा कि आप इस कम्युनिटी पेज को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो उसमें कभी भी ऐसा कोई लाइन मेंशन मत कीजिएगा दोस्तों जहां पे उसको ये लगे कि आप यहाँ पे कुछ बैठ करके बेचना चाहो, पहला। सेकंड, जैसे हर्ष सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि आपने 20 रिक्वेस्ट डाल दिए। अब डालने के बाद हर्ष सर गलती क्या होती है ना, जैसे सपोज 1-2 कम्युनिटी पेजेस ने इनको अलाउ कर दिया यूजर को, अब ये जैसे अलाउ करते उसके बाद धड़ाधड़ पोस्ट, धड़ाधड़ मतलब फ्लैग डालना स्टार्ट कर देते हैं। अगले को लगता है ये बंदा आया ही था बेचने के लिए, तो झट से आप ब्लॉक हो जाते हो, आपको उस पेज से बाहर कर दिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप यहाँ पे ज्वाइन करते हो तो दूसरों को देखो एक दिन उस पेज में कैसे कैसे पोस्ट आ रहे हैं, उस पेज के लेवल के हिसाब से पोस्ट करो। ना आपकी लेवल बहुत ऊपर होनी चाहिए, ना आपकी लेवल बहुत डाउन होनी चाहिए। तो इसका आइडिया आपको उस समय समझ में आएगा जब आप किसी पर्टिकुलर पेज को फॉलो कर रहे होंगे, उसमें घुस गए होंगे और उसके सारे पोस्ट को आप चेक कर रहे होंगे। उनके पोस्टर्स को चेक करो, समझो वहां पे किस टाइप का ट्रेडिंग हो रहा है, साइलेंस ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, किस टाइप का हो रहा है। अपने आप को प्रिपेयर करो, उसके 1-2 दिन के बाद से वहां पे डालना स्टार्ट करो, बट कोई स्पैमिंग मत करो। हर्षद, थैंक यू सो मच। थैंक यू लुबीस सर, थैंक यू, बहुत अच्छा इनपुट था। इनफैक्ट ये सारे इनपुट्स आप लिखते चले जा रहे हैं, तो मतलब आपको लिखने हैं इनपुट, क्योंकि ये अप्लाई करने हैं बहुत, सिर्फ सुन के नहीं जाना है, सिर्फ सुनते रहना है और फिर उसके बाद अप्लाई नहीं करना है, ऐसा नहीं काम होना चाहिए सर। एग्जीक्यूशन से काम बनता है, सुनने से, प्लानिंग करने से काम नहीं बनता है। तो ये जो इनपुट लुबीस सर ने दिया बहुत पावरफुल इनपुट था। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे पोस्ट डालने हैं, कौन से पोस्ट डालने हैं। अभी लुबीस सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आपने कम्युनिटी में ऐड किया, अपने आपको लगे पोस्ट डालने सारे सेल्स वाले कि भाई आईबीसी बन जाओ, 1 लाख से 5 लाख कमा लो, भाई बीसीपी खरीद लो, सारी प्रॉब्लम दूर कर लो, कंसल्टिंग सारथी मिल रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। वो कम्युनिटी जो बनाया है ना, वो भी सर पे हाथ रख के बोलेगा भाई किसको मैंने ऐड कर दिया। सिर्फ एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपको जो पसंद है ना वही उसको भी पसंद है। अगर आप अपनी कम्युनिटी में सेल्स के पोस्ट देखना पसंद नहीं कर रहे हो तो उसके कम्युनिटी में भी सेल्स के पोस्ट मत डालो। जो आपको लगता है कि आपके लिए सही है वही उसको भी लगता होगा उसके लिए सही है, तो वही डालना है जो एक्चुअल में आपके लिए, उसके लिए, दोनों के लिए सही है। एक तरफा प्यार अच्छा नहीं होता है, दोनों तरफा प्यार होने से शादी होती है, नहीं तो क्या होता है मैं आगे नहीं बताऊंगा, हम सब एक्सपीरियंस्ड है, बर्बादी हो जाती है। बर्बादी हो जाती है। सो आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, अब मैं आगे बहुत 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 वाइटल चीज बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूँ। 819 लोग हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, थैंक यू, धन्यवाद आप सबको जुड़े रहने के लिए। मगर आपको फायदा होने वाला है, आप यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर लेके जाएंगे, मैं ये गारंटी के साथ, दावे के साथ आगे बढ़ता हूँ। अब आपने कम्युनिटीज में अपने आप को ऐड कर लिया, अब आपने 3 काम किए, कौन से? फेसबुक पेज बनाया, फेसबुक की कम्युनिटीज में अपने आप को ऐड कर लिया और अपनी कम्युनिटी भी बना ली। अब आगे क्या करेंगे? कैसी कम्युनिटीज होंगी, कैसी कम्युनिटीज होंगी, अब मैं यहाँ पे आपको और डिटेल में बताने वाला हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पहले चूज किया कि आज मैं सेल्फ एम्प्लॉयड वालों की कम्युनिटी में अपने आप को ऐड करूंगा। डॉक्टर्स ऐसे लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, एडवोकेट है, टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, कोचेस हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वेब डिजाइनर्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं,
ऑथर्स यानी जो किताबें लिखते हैं या आर्टिकल लिखते हैं या कॉलम्स लिखते हैं, न्यूज़पेपर में लिखते हैं, मैगजीन में लिखते हैं, वो लोग हैं। ब्लॉगर्स हैं, मिसलेनियस सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कई सारे ऐसी भी कम्युनिटीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पंडितों की कम्युनिटी बनी हुई है, पुरोहितों की कम्युनिटी बनी हुई है, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल सर्विस देने वाले हैं जिनकी कम्युनिटीज है। फिजियोथेरेपिस्ट की कम्युनिटी है, गाइड्स, बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, बहुत सारे ट्रैवल के जगह हैं। आप में से कई सारे लोग होंगे जो बोध गया से हैं, बिहार के, आप में से ऐसे कई सारे लोग होंगे जो पुरी से हैं, उड़ीसा के। ये सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, टूरिस्ट लोग आते हैं वहां पे आपको गाइड्स भी मिलेंगे, फोटोग्राफर्स भी मिलेंगे। इन सारे लोगों की कम्युनिटीज बनी हुई है। आप थोड़ा फेसबुक को खोल के तो देखिए, एक्सप्लोर तो करिए। फेसबुक ऐसे ही 5,000 करोड़ की कंपनी नहीं बनी है। ये सारे लोग जुड़े हुए हैं, अपनी अपनी कम्युनिटीज में जुड़े हुए हैं, नेटवर्क बने हुए हैं, माइक्रो कम्युनिटीज बनी हुई हैं। इन सारी कम्युनिटीज में आपको जुड़ना है, सेल्फ एम्प्लॉयड की कम्युनिटीज में जुड़ना है। फिर उसके बाद बारी आती है एजुकेशन से रिलेटेड कम्युनिटीज। कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी कम्युनिटी बनी हुई है, कई सारी यूनिवर्सिटीज। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी की अलग कम्युनिटी है, बीएचयू की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की अलग कम्युनिटी बनी हुई है, प्रेसिडेंसी की अलग कम्युनिटी बनी हुई है। बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की, इंस्टीट्यूट की, स्कूल्स की। आप सब लिख रहे हैं तो, अगर लिख नहीं रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आने वाली है ये चीजें। कोचिंग सेंटर की कम्युनिटी बनी हुई है। आज बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स के ब्रांड है, पाथफाइंडर ब्रांड है, टाइम्स ब्रांड है। ये सारे कोचिंग सेंटर्स के बहुत बड़े बड़े ब्रांड है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग वाले ब्रांड्स हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट बने हुए। एनआईआईटी बहुत बड़ा ब्रांड है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग देता है कंप्यूटर की। आज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना, ये सारे बड़े बड़े ब्रांड है। इन सारे लोगों की कम्युनिटीज बनी हुई है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कम्युनिटी है। आज एडवोकेट बनना है तो आपको सीलैट देना होगा, अगर एमबीए करना है तो आपको कैट मैट देना पड़ेगा, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको नीट की तैयारी करनी है, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो जॉइंट एंट्रेंस की तैयारी करनी है। यूपीएससी, स्टेट सर्विस कमीशन, पुलिस, टीचर्स ट्रेनिंग, टीचर्स की जो होती है, ये सारी कम्युनिटीज ही तो बनी हुई है। आप खोजो तो सही, ढूंढो तो सही, सब मिलेगा आपको फेसबुक पे कम्युनिटीज का काम। आपको कम्युनिटीज में जुड़ते चले जाना है। इसके बाद पैशन, कई सारे लोग पैशनेट होते हैं, मतलब अपनी पैशन के बिजनेस करना चाहते हैं। म्यूजिक, अगर म्यूजिक, डांस, ये सारे लोगों को आप देखो ना, ये सब आज की डेट में यूट्यूब में वीडियो बनाना चाहते हैं। इनको नहीं मालूम कैसे वीडियो में सब्सक्राइबर बढ़ाए जाते हैं, इनको नहीं मालूम कैसे यूट्यूब वीडियो में फोकस किया जाता है, यूट्यूब वीडियो में कैसे डिस्क्रिप्शन लिया जाता है। ये सब आपके कस्टमर है, टारगेट ऑडियंस है, सब आपके टारगेट ऑडियंस है। मैं आपको यहाँ जो पॉइंटर्स दे रहा हूँ, ये पॉइंटर्स आपकी जिंदगी में चेंज कर देंगे गेम सारी। आपको लीड्स मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, क्या टाइप करेंगे, क्या पोस्ट करेंगे, वो मैं अभी आऊंगा, बताऊंगा। पर फिलहाल अगर आपको लग रहा है कि इससे कुछ काम बनेगा, इन सारी चीजों से जो मैं अभी बता रहा हूं इनसे कुछ काम बनेगा, तो एक बार चैट बॉक्स पे यस लिख के मेरा उत्साह बढ़ाइएगा, ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं। चैट बॉक्स पे यस लिख के मेरा उत्साह बढ़ाइएगा अगर आपको लगता है मैं काम की बातें बता रहा हूँ, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन चाहिए ना। आप ही लोग तो हैं जो एनर्जी, ऊर्जा देते हैं। ओके ओके, स्लाइड फिर मूव नहीं हो रही, मैं एक बार फिर से दोबारा दिखा देता हूँ स्लाइड। आई डोंट नो स्लाइड क्यों मूव नहीं दिखा रहा है। लुबीस सर अभी स्लाइड दिखा रहा है? हाँ जी, स्लाइड इसी पे थी, कम्युनिटी पैशन पे। ओके, सो लुबीस सर का मैसेज मेरे को आया कि स्लाइड मूव नहीं हो रही। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अच्छा लुबीस सर, आपको 30 सेकेंड्स चाहिए? सर मैं आपको हो चुका है, मैं बहुत पहले मैसेज किया था। अच्छा अच्छा, ओके सर, ओके, थैंक यू। सो ये सारे पैशन प्रोफेशन है, मैं इसको पीपी कहता हूँ, पैशन प्रोफेशन। लोग अपने पैशन को बिजनेस बना देते हैं। हमारे भी प्रोफेसर हैं, आप सबको मालूम है, सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर, वो हमारे बड़ा बिजनेस में प्रोफेसर हैं। वो भी पैशनेट थे कुकिंग को लेके। उनकी भी अगर आप कहानी सुनोगे ना, उन्हीं के वीडियो में फाउंडेशन का जो कोर्स आपको बड़ा बिजनेस के ऐप में मिला हुआ है, उसको देखिए। आप एक बार कंसल्टिंग सारथी को पूछिए कि पैशन को प्रोफेशन कैसे बनाना है, वो आपकी हेल्प कर देगा। आपको संजीव कपूर जी का वीडियो दिखा देगा। आपको हमारे साथ जुड़े हुए जो यूट्यूबर है टेक्निकल गुरु जी, उनका भी वीडियो दिखा देगा, चौधरी जी का। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने पैशन को प्रोफेशन, अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं। म्यूजिक की कम्युनिटी मिलेगी, डांस की, आर्ट्स एंड क्राफ्ट की, पेंटिंग, कुकिंग, ट्रैवलिंग, फूडीज, बहुत सारे लोगों के ब्लॉग बने होते हैं, पैशनेट होते हैं वो लोग। यूट्यूबर, ब्लॉगर, फोटोग्राफी की कम्युनिटी, एप्पल की कम्युनिटी, बहुत सारे ब्रांड्स की भी कम्युनिटी होती है, कोका कोला की कम्युनिटी मिलेगी आपको, फेयर एंड लवली की कम्युनिटी मिलेगी आपको, ऐसी बहुत सारे ब्रांड्स की कम्युनिटी भी मिलेगी। सेलिब्रिटीज है, योगा करने वाले, अदर्स, बहुत सारी कम्युनिटी है।
अंत नहीं है कम्युनिटीज का, सिर्फ आप खोजिए तो सही, मगर एक दिन में सारी कम्युनिटी में ज्वाइन करने की कोशिश मत करिएगा, गड़बड़ हो जाएगी। अब आपको अपनी कम्युनिटी बनानी है, मेक योर ओन कम्युनिटी। दो काम हो गए हमने बताया, पहला फेसबुक का पेज बना लिया, दूसरा फेसबुक की कम्युनिटीज में अपने आप को जोड़ लिया। अब तीसरा काम करने जा रहे हैं, हम अपनी कम्युनिटी बनाने जा रहे हैं। कम्युनिटीज बनाने का मतलब क्या है, अब आप ब्रांड बन रहे हैं। लोग आपके द्वारा दिए गए प्रभाव को याद रखेंगे, आपको नहीं याद रखेंगे। इंसान को लोग याद नहीं रखेंगे, मगर इंसान की हुई कही हुई बातें याद रखेंगे। इंसान को याद नहीं रखेंगे, इंसान की कही हुई बातें याद रखेंगे। तो आपको अपनी ब्रांड को बनाने के लिए, हम हूं डॉक्टर विवेक बिंद्रा, अगर आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा बनना है तो कंटेंट पे काम करना होगा, कंटेंट पे काम करना होगा। ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने खुद कहा है, मैं नहीं कह रहा कि आपको एड नहीं चलाना, ये विवेक सर ने खुद कहा है, नोबडी काउंट्स द नंबर ऑफ एड्स यू रन, पीपल रिमेंबर द इंप्रेशन यू मेड। आपने उनकी जिंदगी में क्या छाप छोड़ी है ये ज्यादा जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि आपने कितने एड रन किए हैं। एक और स्टेटमेंट विवेक सर का मैं यहाँ बताना चाहूंगा, एक बहुत अच्छा एड एक बहुत बुरे प्रोडक्ट को बहुत बुरी मौत मारता है। अगर आपकी सर्विस अच्छी नहीं हुई, अगर आपकी कंसल्टिंग अच्छी नहीं हुई, अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं हुआ, तो ये एड आपको मार देगा। लीड तो आप ले आओगे, लीड आप ले आओगे, मगर उस लीड से बात क्या करोगे? वो कंसल्टेंट ही है जो आप बात कर सकते हो, कंसल्टिंग सारथी का उपयोग करोगे। लीड आने के बाद आपको लीड को एड्रेस करना है, उसको रिकॉर्ड करना है, वन ऐप में डालना है और कंसल्टिंग सारथी को यूज करना है, ताकि लोग आपके छाप को महसूस कर सकें, आपकी पावर को महसूस कर सकें, आपके अंदर छुपे हुए कंसल्टेंट को महसूस कर सकें। अब आपको इसके लिए करना क्या है, बिजनेस रिलेटेड कंटेंट डालना है। सबसे पहले आपको बिजनेस रिलेटेड कंटेंट, अब मैं कंटेंट की बात कर रहा हूं, क्योंकि इंप्रेशन छोड़ना है, छाप छोड़ना है, तो कंटेंट डालना है। आपको तीन तरह से कंटेंट बनाने हैं, तीन कंटेंट बनाने हैं। पहला कंटेंट आपके फेसबुक पेज के लिए, दूसरा कंटेंट आप जिस कम्युनिटी के साथ जुड़े हैं उसके लिए, और तीसरा कंटेंट आपकी बनाई हुई कम्युनिटी के लिए। तो तीन अलग अलग तरह के कंटेंट बनेंगे, बहुत सारे कंटेंट बनेंगे। कैसे बनाएंगे मैं उसके लिए पॉइंट्स बता रहा हूं आपको। बिजनेस रिलेटेड कंटेंट सबसे पहली चीज जो आप डाल सकते हैं, जनरल कंटेंट होगा बिजनेस रिलेटेड। इसमें क्या क्या हो सकते हैं सब टॉपिक, इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं, मगर मैं आपको कुछ उदाहरण के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं। सफलता से कैसे लाइफ चेंज हो जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो आज सफल हैं, बहुत सारे लोग हैं। एक छोटी सी सफलता की कहानी जो हम सबको मालूम है, मैं आपको बताता हूं। 60 साल 65 साल होने के बाद जब इस आदमी की रिटायरमेंट हो गई, यानी ये किसी काम के लायक नहीं रहा। वैसे तो इसकी जिंदगी बहुत खराब थी, बहुत खराब थी इसकी जिंदगी। ना इसके माँ बाप इसके साथ रहे, चल दिए, चल बसे। ना इसकी नौकरी मिली क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया। होटलों में ढाबों में बर्तन धोता था ये लड़का। धीरे धीरे लड़का बड़ा हुआ, प्यार हुआ, शादी हुई, लड़की भी छोड़ के चली गई क्योंकि इसकी इनकम नहीं थी। क्यों? ये होटलों में ढाबे में बर्तन धोया करता था, छोटे मोटे काम किया करता था, छोटा मोटा खाना बनाया करता था। फिर जब 60-65 साल की उम्र हो गई, ये बर्तन नहीं धो पा रहा था, इसको निकाल दिया गया कि तू अब किसी काम के लायक नहीं रहा। ये पेड़ के नीचे आया और वहां इसने सोचा कि मैं अब सुसाइड करूंगा, आत्महत्या करूंगा। आत्महत्या करने के पहले इसने सोचा कि चलो मैं आज वो कागज पे लिखता हूं जो बहुत अच्छा हुआ है मेरी जिंदगी में। उसने 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सब पॉइंट लिखे, शादी हुआ, प्यार हुआ, ये सब पॉइंट्स आए, अच्छा हुआ जिंदगी में। बुरा तो बहुत कुछ हुआ, मगर ये कुछ पॉइंट्स अच्छे थे। इसमें एक पॉइंट उसने लिखा कि एक बार मैंने खाना बनाया था, चिकन बनाया था, और उस चिकन के स्वाद को बहुत सारे लोगों ने सराहा था, तारीफ की थी। ये अच्छा पॉइंट उसके दिमाग में आया कि चलो सुसाइड करने के पहले, आत्महत्या करने के पहले मैं अपने हाथों से बनाया हुआ चिकन खा के मरूंगा। लोगों ने तारीफ की, मैं भी खा के देखता हूँ अच्छा है कि बुरा है। उसके पास कुछ पैसे, कुछ सिक्के थे, चंद सिक्के थे। वो पड़ोस में अपने दोस्त जान पहचान के यहाँ गया, कहा ये पैसे ले ले, मैं तेरे रसोई घर में ना कुछ चिकन बनाऊंगा और खुद खाऊंगा और तेरे को भी खिलाऊंगा। लोगों ने बहुत तारीफ की थी, उसने भी तारीफ की थी, उसी के घर गया वो। तो कहा हाँ हाँ तेरे घर का, तेरे हाथ का चिकन मस्त है। उसने खाया, बोला ये चिकन तो यार पूरे गांव को खिलाना चाहिए, इतना मस्त चिकन तूने बनाया। उस दोस्त ने पैसा लगाया और उन्होंने एक दुकान खोली जिसका नाम दिया केंटकी फ्राइड चिकन, क्योंकि गांव का नाम था केंटकी, गांव का नाम था केंटकी। यही कहानी आप भी बता सकते हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं। धीरू भाई अंबानी की कहानी आप बता सकते हैं।
आप स्टीव जॉब की कहानी बता सकते हो, कितने दुख से उसकी जिंदगी में आगे उबाल आया। आप बहुत सारी ऐसी कहानियां बता सकते हैं जिससे लोग इंप्रेस्ड हो जाएंगे, लोग आपके साथ फॉलो करने लगेंगे कि बॉस आपको तो बहुत कुछ मालूम है। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की, बड़ा बिजनेस की कहानियां भी बता सकते हो, उसका कल्चर क्या है, उसका एनवायरनमेंट क्या है, उसके लोग कैसे हैं, लीडर्स के ऊपर आप एक छोटी छोटी वीडियोस बना के, कहानी बना के डाल सकते हैं। आप लोगों को बिजनेस के स्क्रीनशॉट्स खींच खींच के मोटिवेट कर सकते हैं, बहुत सारे स्क्रीनशॉट, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, राह चलते, टीवी में, आपको बहुत सारे ऐसी कंटेंट मिलेगा जिसकी आप फोटो खींच सकते हैं। बहुत इजी है, इसको भी आप डाल सकते हैं। न्यूज डालिए, करंट अफेयर डालिए, बहुत सारे ऐसे न्यूज हैं, बिजनेस के रिलेटेड न्यूज है जो आप डाल सकते हैं। शॉर्ट स्टोरीज डालिए, किसी अच्छे इंसान की शॉर्ट स्टोरी डालिए। महात्मा गांधी की आपने शॉर्ट स्टोरी डाल दी, किसी ऐसे व्यक्ति की, नेल्सन मंडेला की शॉर्ट स्टोरी डाल दी जो मोटिवेट करे लोगों को। बहुत सारी ऐसी शॉर्ट स्टोरीज विवेक सर के कंटेंट से आपको मिल जाएगी। विवेक सर ने बहुत सारी ऐसी शॉर्ट स्टोरीज, बहुत सारी ऐसी केस स्टडीज बनाई है। मैरी कॉम पे केस स्टडी बनाई है विवेक सर ने, बहुत सारी ऐसी केस स्टडी बनाई है जिसपे आपको लोगों की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में मिलेगा। आप उनकी लाइफ पे फ्लायर बनाइए, आप उनकी लाइफ में कैनवा से फोटो बनाइए, आप उनकी फोटो डालिए, नीचे कंटेंट डालिए, अपने से कोई वीडियो शूट करके बनाइए, उसमें डालिए। एक कंटेंट की सीरीज भी बना सकते हैं आप सीरीज बनाइए। आज 2 तारीख से लेके 8 तारीख तक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन 5-6 दिनों में मैं हर दिन एक बिजनेस के प्रोसेस के बारे में आपको बताऊंगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। सेल्स, कंसल्टेटिव सेलिंग क्या है? सबसे पहले आपको कंटेंट कनेक्ट बिल्ड करना है, फिर आपको रैपो बिल्ड करना है, फिर आपको रैपो बिल्ड करने के बाद अब आपको नाइस एनालिसिस करना है, फिर नीड एनालिसिस करने के बाद आपको वहां पे प्रोडक्ट को मैच करना है और बेनिफिट को पिच करना है, फिर क्लोजिंग होगी, फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होगी। ये जो स्टेप मैं बता रहा हूँ ना, एक एक स्टेप पे आप 5 दिन 6 दिन सीरीज के तौर पे सुबह रोज 10 बजे वीडियो डालना है, रोज सुबह 10 बजे वीडियो डालिए। देखिए जब आप सीरीज बनाएंगे ना, लोग इंतजार करेंगे कि आपका वीडियो आने वाला है। आज मैंने कनेक्ट पे देखा, कल ये रैपो पे डालेंगे, रैपो अगर मैंने देख लिया तो अब मैं सेल क्लोज कैसे करूंगा? लोग आपके वीडियोस का इंतजार करेंगे, ऐसा ही तो कंटेंट चाहिए आपको। फिर उसके बाद आप सब थ्रोबैक्स डाल सकते हैं, पास्ट के इवेंट डाल सकते हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं आपके साथ, आपके आसपास लोगों के साथ। बहुत सारे ऐसे इवेंट आप डाल सकते हैं, मगर इसके लिए आपको राह चलते लोगों की फोटो खींचनी पड़ेगी, ब्रांड्स की फोटो खींचनी पड़ेगी। जो भी कंटेंट आपकी आंखों के सामने आता है उसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। क्या नहीं करना है? अब तक मैंने बताया क्या करना है, अब मैं बताने जा रहा हूं क्या नहीं करना है। पर्सनल इंफॉर्मेशन मत डालिए, अपने बारे में अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं। आपके इंफॉर्मेशन से कोई इंटरेस्टेड नहीं है, आपकी इंफॉर्मेशन में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मुझे नहीं चाहिए फेसबुक पे, कम्युनिटीज पे, आपकी कम्युनिटी पे। स्कैम्स के बारे में मत डालिए, इनकरेक्ट। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली है और आपको लग रहा है, डाउट है कि ये इंफॉर्मेशन गलत है, आपको लगता है ये इंफॉर्मेशन गलत है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपसे कहता हूं विजय माल्या 10,000 रुपए लेके भाग गया, विजय माल्या 10,000 रुपए लेके भाग गया, आपको क्या लगता है सही इंफॉर्मेशन है 10,000 रुपए? तो अगर आपके पास कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, कोई स्कैम की इन्फॉर्मेशन है, दया करके मत दीजिए, लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे। प्रमोशनल कंटेंट, अभी यहाँ पे बात आती है प्रमोशनल कंटेंट की। हम आपको ऑफर दे रहे हैं, हम आपको ये दे रहे हैं, हम आपको वो दे रहे हैं, ये खरीद लो, वो खरीद लो ना। अपने इस बड़ा बिजनेस के पेज पे तो हरगिज मत ये सब कीजिएगा। आप अगर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो एफिलिएट मार्केटिंग की अलग कम्युनिटी बनाइए, अलग पेज बनाइए, उसमें आप जो मर्जी आए प्रमोशन के ऑफर डालिए, एफिलिएट मार्केटिंग करिए, जम के करिए। मगर यहाँ नहीं, ये बड़ा बिजनेस, आप कंसल्टेंट के तौर पे अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। फोटोज जो आप देखना ना चाहें वो मत डालिए। मर्डर हो गया, ये हो गया, आग लग रही है, वहां फायर ब्रिगेड आ रही है, वहां बहुत लोग मर गए, ये सारी चीजें की फोटो मत डालिए। अटेंशन सीख करना है ना, लोगों को बुलाना है अपने पेज पे, जल्दीबाजी जल्दीबाजी, आजकल हर चीज में जल्दी लगी हुई है, तो आपको अटेंशन सीख करने के लिए कई सारे उल्टे सीधे पोस्ट भी आपको डालने पड़ते हैं, मत डालिए। आपकी पूरी ब्रांड की वाट लग जाएगी, 12 बज जाएगा ब्रांड का। मिसलीडिंग कंटेंट मत डालिए कि आपको नहीं मालूम, लोगों को आप मिसलीड करना चाहते हैं, दिशा चेंज करना चाहते हैं, वो कंटेंट भी मत डालिए। और एकदम मत डालिए, एकदम मत डालिए, गांठ बांध लीजिए, ये सारे कंटेंट आपको नहीं डालना। सेक्सुअल कंटेंट, हेट स्पीच, गाली गलौज, ड्रग्स, इलीगल एक्टिविटी, वायलेंस, पॉलिटिकल कोई कमेंट हो गया, रिलीजियस कोई कमेंट हो गया, हिंदू मुस्लिम, ये सारे कमेंट्स, हैरेसमेंट के कमेंट, वल्गर के एक्शंस। आपको आपकी ब्रांड के ऊपर फोकस करना है कि आप है कौन, आपको ब्रांड के ऊपर फोकस करना है कि आप है कौन। ये सारी चीजें करने के बाद अब चौथी चीज में आ रहा हूं, लीड जनरेशन की चौथी चीज,
आपको फेसबुक इवेंट प्लान करने का भी ऑप्शन देता है। आपने अपने नोटिफिकेशन में कई बार देखा होगा ना, इवेंट हो रहा है, कहीं पब्लिक स्पीकिंग पे इवेंट हो रहा है, कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे इवेंट हो रहा है, कहीं इंग्लिश स्पीकिंग पे इवेंट हो रहा है। आप भी इवेंट करिए बिजनेस के, फेसबुक पे करिए, फेसबुक पे इवेंट लाइव करिए। फेसबुक पे जब आप पेज बनाएंगे ना, वही ऑप्शन, पेज बनाने की जरूरत नहीं। आप जब अपना फेसबुक का पेज खोलेंगे या प्रोफाइल खोलेंगे, बाएं हाथ आपको कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे। वहां नीचे की तरफ देखिएगा एक ऑप्शन लिखा होगा इवेंट्स। आप इवेंट्स में जाइएगा, वहां आपके आसपास जो इवेंट हो रहे हैं सबकी लिस्ट दिखाई देगी, और उसी में आपको इवेंट क्रिएट करने का भी ऑप्शन होगा। अब आपको फेसबुक पे इवेंट क्रिएट करना है। कैसे इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ कुछ ऑप्शन मैं दे रहा हूं आपको, आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किस तरीके के इवेंट होंगे। तो ये लोग कंफ्यूज होंगे कि सर कह रहे हैं इवेंट क्रिएट करना है, भाई कैसा इवेंट करूं। आप कोल्ड लीड को हॉट लीड कैसे बनाना है, इसका इवेंट कर सकते हैं। मोटिवेशन इन बैड टाइम्स, इसका इवेंट कर सकते हैं। बेस्ट सेल्समैन कैसे बनना है, इसका इवेंट कर सकते हैं। बहुत क्रेजी सेल क्या कर सकते हैं आप, कैसे कर सकते हैं, इसका इवेंट कर सकते हैं। एक्सपीरियंस क्या होता है सेल का, पहले सेल का, उसका इवेंट कर सकते हैं। 5 सेल स्ट्रैटेजी कैसे करनी है। आप इसके अलावा और भी कई हजारों लाखों टॉपिक डिसाइड कर सकते हैं जिसपे आप इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। कोई ऐसा इवेंट क्रिएट करेंगे ना जिसपे लोग इंटरेस्टेड होंगे, तो आपके इवेंट में बहुत सारे लोग आएंगे, और ये जो बहुत सारे लोग इवेंट में आ रहे हैं ना, यही सारे लोग हैं जो आपकी लीड है। और एक बार कह रहा हूँ, कोई अगर ऐसा पावरफुल इवेंट आपने क्रिएट कर दिया और लोग आने शुरू हो गए ना, तो लोग आते चले जाएंगे, आप संभाल नहीं पाएंगे लीड। मेरे पास एग्जाम्पल्स है। अगर इस सेशन में प्रशांत शाह जी हैं, डॉक्टर प्रशांत शाह जी हैं, उन्होंने अपने फेसबुक पे सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता के पोस्ट डाले थे, और उन्होंने भगवत गीता को बिजनेस के साथ जोड़ दिया था। 1200 लीड आई थी, 1200 लीड आई थी, और वो भी फ्री। आज वो इवेंट्स प्लान कर रहे हैं और वो इवेंट्स करते चले जा रहे हैं। वो डॉक्टर है प्रोफेशन के, मगर आज इतने अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर, और भगवत गीता से कैसे बिजनेस निकाला जाए, इस पे ब्रांड बन गया उनका। हमारे आईबीसी है, 1200 लीड है, और ये फ्री है। ये मैं आपको सक्सेस के साथ बता रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ज्ञान देने के लिए आज यहाँ नहीं आया हूं, सफलता के ऊपर बेस करके मैं आज ये बातें आपसे कह रहा हूं। इवेंट्स करिए फेसबुक पे। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने फेसबुक के इवेंट को यूज किया है। इतने पावरफुल टूल मिले हुए हैं आपको, और आप उसको अपने पास रख के समेट के संजो के रखते। बैंक में जमा कर दीजिए, लॉकर में जाके इवेंट को बैंक में जमा कर दीजिए, 3-4 हो जाएगा। भाई साहब यूज करिए इवेंट को, लीड बनेगी। जब तक आप एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, सारी चीजें ख्याली पुलाव है। एग्जीक्यूट करके तो देखिए, बिना पैसे के सारी चीजें एग्जीक्यूट होती है। अब मैं मेन मुद्दे पे आ रहा हूं कि अब आपको पोस्ट कैसे और क्या और कितने पोस्ट करने। जनरली कहा जाता है एक फेसबुक पेज में, आपके पेज में, या आपकी कम्युनिटीज जिसके साथ आप जुड़े हैं, या जो कम्युनिटी आपने बनाई है, इन तीनों में मिला के करीब करीब 24 से 25 पोस्ट दिन के होने चाहिए। अब 24-25 पोस्ट सारा दिन लग जाएगा फेसबुक पे ना, सारा दिन लग जाएगा फेसबुक पे ना। आपको शेड्यूलर यूज करना है। फेसबुक के अंदर एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है शेड्यूलर। इन सारी चीजों के लिए यूट्यूब वीडियोस देखिए, बने हुए हैं। आपको शेड्यूलर देखना है। शेड्यूलर से आप फेसबुक पे जो पोस्ट कितने घंटे में करना चाहते हैं, कौन से दिन में करना चाहते हैं, सारी चीजें आप उसमें सेट कर सकते हैं। फेसबुक अपने आप आपके पोस्ट चढ़ाता जाएगा। आपको फेसबुक में पोस्ट चढ़ाने के लिए फेसबुक खोल के बैठना नहीं है। मैं आज अभी इस समय कितने बजे है मुझे नहीं मालूम, करीब लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी 9 बजे होंगे, 8:20 हुआ है। 8:20 पे मैं बैठ के सोचता हूँ कि कल सुबह 12 बजे मुझे ये पोस्ट करना है, मगर मैं कल सुबह 12 बजे अवेलेबल नहीं। क्यों 12 बजे पोस्ट करना है? क्योंकि 12 बजे जनरली मुझे मालूम है 12 बजे हाउस वाइफ ना खाली रहती है, खाना वाना बना के हाउस वाइफ फेसबुक देख रही होती है, तो मुझे हाउस वाइफ के लिए पोस्ट करना है। याद रखिए मैंने शुरू में क्या कहा था सेशन में, ऑडियंस को समझिए, ऑडियंस किस समय उस जगह पे है। ऑडियंस का समझने के बाद अगर आप पोस्ट डालेंगे ना, तो ऑडियंस देखेगी, नहीं तो आप खुद जानते हैं फेसबुक पे आपके पोस्ट कितने आप देखते हैं। जब आप फेसबुक नहीं खोलते हैं, पोस्ट तो आते हैं। जब आप फेसबुक लॉगिन नहीं करते हैं, एक्सेस नहीं करते हैं, पोस्ट तो आते हैं। वो पोस्ट नीचे 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 चले जाते हैं फीड पे। तो जब आप फेसबुक पेज खोलते हैं, जब पोस्ट उस समय आता है, वही पोस्ट आपको दिखता है। सेम आपके साथ भी होता है। जब आप किसी हाउसवाइफ को पोस्ट दिखाना चाहते हैं, और लेट्स से फॉर एग्जांपल उनके खाना बनाने के समय में सुबह 9 बजे आपने पोस्ट कर दिया, हाउसवाइफ नहीं देखेगी। आपको हाउसवाइफ के 12 बजे के पोस्ट को 12 बजे डालना है। कल सुबह आप 12 बजे व्यस्त है, आप नहीं डाल सकते, आपने शेड्यूलर यूज किया। एक और ऐप है हूटसूट। अब मैं यहाँ चैट बॉक्स पे लिखने जा रहा हूँ, लिख लीजिएगा सब लोग, चैट बॉक्स पे लिखने जा रहा हूँ। हूटसूट एक ऐप है, HOOTSUITE, हूटसूट। इससे भी आप फेसबुक पे पोस्ट को अपने शेड्यूल कर सकते हैं कि आपको कौन सा पोस्ट कब डालना है। ये सारी चीजें करने के बाद आपको टाइम देना पड़ेगा। कैसे वीडियोस आप, कैसे पोस्ट आप डालेंगे,
एजुकेशन से रिलेटेड कम से कम 9 पोस्ट पर डे के होने चाहिए। एजुकेशन से रिलेटेड जहां आप सिखाओगे, कुछ कोई नई चीज सिखाओगे, आपके पास बहुत सारा कंटेंट है। आज यूट्यूब पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा के चैनल पे 650 वीडियोस है। आज आपके बड़ा बिजनेस के एप्लीकेशन में 1722 वीडियोस है, करीब 1800 वीडियोस है। तो 1800 प्लस 600 करीब 2400 वीडियोस आपके पास है। एक एक वीडियो में 15 से 20 मिनट का एवरेज में कंटेंट है, और उस 15 से 20 मिनट के कंटेंट में कम से कम 5 से 7 पॉइंट्स विवेक सर ने या विवेक सर के प्रोफेसर ने, बड़ा बिजनेस के प्रोफेसर ने बताए हैं। आपके पास एक वीडियो के माध्यम से 5 या 7 पॉइंट्स है, 7 कंटेंट आप बना सकते हैं जो किसी को कुछ ना कुछ सिखाएगा एजुकेशन। फिर सेल्स की टिप्स दे सकते हैं। हम आपको सेल्स की कितनी सारी टिप्स देते हैं। आपने कभी किसी को सिखाया सेल्स? सीखने के बाद कुछ सिखाया? नहीं। सिखाइए। कुछ अदर पोस्ट, अलग अलग तरीके के पोस्ट हो सकते हैं, जैसे आपने बिजनेस का कुछ डाल दिया, किसी का टेस्टिमोनियल डाल दिया, आपने किसी के साथ बात की, कोई बिजनेसमैन के साथ बात की। याद है आपको पारितोष सर का सेशन, जिसमें पारितोष सर ने कहा था कि आजू बाजू जो इंटरव्यू ले सकते हो आप बिजनेसमैन के साथ, बगल में चाय वाला है उससे इंटरव्यू ले लिया कि सर आपको चाय की दुकान खोलने के लिए किसने प्रोत्साहित किया। आपने किसी रिटेलर के पास गए, कपड़े की दुकान वाले के पास गए और उससे पूछा सर आप बताइए कोविड के दौरान आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, बस 2 मिनट का वीडियो चाहिए। इस तरीके से आप टेस्टिमोनियल्स ले सकते हैं, सक्सेस स्टोरीज डाल सकते हैं, बिजनेस के न्यूज डाल सकते हैं, प्रेस रिलीज डाल सकते हैं। कई सारी प्रेस रिलीज अलग अलग चैनल्स पे होती है, ब्लॉग्स पे होती है। मोटिवेशन के पोस्ट डाल सकते हैं। विवेक सर के जो गोल्डन स्टेटमेंट्स हैं बहुत काम देते हैं। बिजनेस की डायरेक्टरीज होती है, उसमें वर्ड के मीनिंग डाल सकते हैं। आप में से कितने लोग जानते हैं एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर में फर्क क्या है? ये एक पोस्ट आप डाल सकते हैं बिजनेस डिक्शनरी का, एंटरप्रेन्योर वर्सेस इंट्राप्रेन्योर, दोनों की डेफिनेशन आपने डाल दी। 1 मिनट के अपने वीडियो डाल दीजिए लाइव विवेक सर की तरह। आप मैदान में जा रहे हैं, आपने कुछ ऐसी चीज देखी, आप उसको वीडियो में शेयर करना चाहते हैं, आपने आज इस सेशन को देखा, आपको कितना अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, इसके ऊपर 1 मिनट का वीडियो पोस्ट कर सकते हैं कि आज मैंने फेसबुक पे कैसे बिना पैसों की लीड जनरेट की जाती है, इसके ऊपर मैंने एक बहुत प्यारा सेशन देखा। प्यारा है कि नहीं वो आप बोलेंगे, पर बहुत अच्छा सेशन देखा, इससे मुझे कुछ कुछ सीखने को मिला। आपको अगर ज्यादा सीखना है तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। इसका एक 1 मिनट का वीडियो डाल दीजिए। पुरानी कोई मेमोरी डाल दीजिए अपने स्कूल की, बचपन का दिन। अभी बचपन के दिन पे एक गाना भी आ गया ना, बचपन का प्यार। तो वो अगर नॉस्टैल्जी ओल्ड मेमोरी के ऊपर, वो क्या नाम है उसका जिन्होंने गाना बनाया, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, अगर वो एक पुरानी ओल्ड मेमोरी पे गाना बना के इतना पॉपुलर हो सकता है, तो सर आपके भी पुराने पोस्ट पे आप भी पॉपुलर हो सकते हैं। हाँ, विवेक सर के वीडियो भी आप डाल सकते हैं। आपके पेज का नाम क्या है? आपका नाम आईबीसी बड़ा बिजनेस, तो अब आप विवेक सर के वीडियोस को भी डाल सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स के बहुत सारे वीडियोस मिले हुए, बहुत सारा कंटेंट आपको मिलता है, आप वो भी डाल सकते हैं। एक चीज और कर सकते हैं आप, कौन सा पोस्ट डालना है, क्या पोस्ट डालना है, आप देखिए जनरली कौन सी चीज वायरल हो रही है, लोग किस चीज को पसंद कर रहे हैं ज्यादा, किस चीज को देखा जा रहा है। आप उस तरीके के कुछ पोस्ट को शेयर करिए, बनाइए नहीं, आप शेयर कर दीजिए ना, शेयर कर दीजिए। और उसमें अपना अपना कोई कॉल टू एक्शन का या हुक स्टेटमेंट का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट डाल दीजिए। अब बारी आती है फाइनली लीड को इकट्ठा कैसे करें। इससे तो एंगेजमेंट बढ़ेगा, लोग आपके फॉलोअर बनेंगे, लोग आपके पोस्ट को लाइक करेंगे, लोग आपके पोस्ट को शेयर करेंगे, पोस्ट को पसंद करेंगे, ना पसंद करेंगे, उस पर कमेंट करेंगे। पर भाई साहब ये लीड कैसे है मेरी, मैं लीड इकट्ठी कहां से करूं, समेटू कैसे? रायता तो फैल गया, अब इसको समेटू कैसे? अब मैं बारी आ रही है समेटने की, समेटने के बारे में बताने जा रहा हूं। आपको अपने हर पोस्ट में हुक और कॉल टू एक्शन जरूर देना है। क्या है? अपना मोबाइल नंबर देना मत भूलिएगा, डिजिटल दुकान का लिंक देना मत भूलिएगा। अगर आप कुछ पीडीएफ दे रहे हैं तो पीडीएफ को डाउनलोड कैसे करेंगे? पहले उनको गूगल फॉर्म में अपना डेटा देना है। अगर आप कुछ पीडीएफ दे रहे हैं, पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? बहुत सारे पीडीएफ फ्री में, ई बुक्स बहुत सारी मिलती है, उन फ्री ई बुक्स को आज से डाउनलोड करना शुरू कर दीजिए, एक फोल्डर बना दीजिए। जैसे आपने सेल्स पे ई बुक डाउनलोड कर ली, लीडरशिप पे ई बुक डाउनलोड, फ्री है सारी ई बुक्स। आप कोशिश करो, गूगल में जाके टाइप करिए फ्री पीडीएफ ई बुक्स, आपको सारी ई बुक्स मिलेंगी। उनको डाउनलोड करके एक फोल्डर बना दीजिए, लोगों को दीजिए। आपने फ्री लिए ना तो लोगों को फ्री में बांटिए, मगर उसको फ्री में लेने के लिए पहले एक गूगल फॉर्म दीजिए जिसको वो फिलअप करेंगे और फिर आप उनको गूगल फॉर्म के माध्यम से शेयर करेंगे। अब ये डेटा को आप जो फ्री डाउनलोड करना चाहते हैं, जो किताबें लेना चाहते हैं, इन सबको इकट्ठा करिए। इकट्ठा करने के बाद आप इनसे कमेंट में जाइए, कमेंट सेक्शन में जाइए, जो कमेंट दे रहे हैं आपको उनके कमेंट सेक्शन में जाइए, उनसे प्रॉब्लम पूछिए।
आपने जब कुछ पोस्ट सक्सेसफुल पोस्ट को शेयर किया, बहुत सारे पोस्ट है आज की डेट में जिसको आप सक्सेसफुल पोस्ट को शेयर कर सकते हैं। रतन टाटा जी का पोस्ट आप शेयर कर सकते हैं, आप जेफ बेजोस का पोस्ट शेयर कर सकते हैं। अभी हाल ही में फेसबुक का एक पोस्ट आया था कि बिजनेस के लिए फेसबुक ने अपना नाम चेंज कर लिया, फेसबुक अब फेसबुक नहीं रहा, मेटा हो गया। आप इसका पोस्ट शेयर करिए, जो फेसबुक का पेज है उसको पोस्ट को भी आप शेयर कर सकते हैं। उसके नीचे कई सारे कमेंट आएंगे, उन कमेंट्स को आप अपने साथ इंगेज करिए। कम्युनिटी पेजेस में जाइए, वहां भी अपने पोस्ट के साथ डिजिटल दुकान का लिंक शेयर करिए, गूगल फॉर्म शेयर करिए कम्युनिटीज के पेज में। आपके पेज में तो आपने किया, कम्युनिटीज के पेज में भी आपको सेम काम करना है। आप सीरीज वीडियो बना सकते हैं जब लोगों को कमेंट डालने के लिए कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा वीडियो फेसबुक पे डालता हूं, मेरा नाम हर्ष अरोड़ा है और मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूं। मेरा काम है आप सबकी प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना और आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान देना, ध्यान देना और समाधान देना। अगर आप अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप मेरे से संपर्क करिए, आपको इसके लिए कोई पैसा नहीं खर्चा करना होगा, मैं आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान दूंगा। मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो अपनी प्रॉब्लम्स को इस कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके साथ संपर्क कर लूंगा। बस खत्म, वीडियो बन गया, फेसबुक पे डाल दिया, फेसबुक पे डाला, लोगों ने कमेंट देना शुरू कर दिया, अच्छे बुरे सब कमेंट आएंगे। कुछ लोग बोलेंगे कौन हो भाई, तुम्हारा कितने साल का तजुर्बा है, मैं 40 साल से बिजनेस कर रहा हूं, तुम मेरा समाधान कैसे दोगे। इंगेज करिए, इंगेज करिए, इन सारे लोगों को इंगेज करिए। अलग अलग पोस्ट में भी जा सकते हैं आप, ऐसे जैसे मैं बता रहा हूं ना, ऐसे अलग अलग पोस्ट पे, अलग अलग पेज पे आपको ऐसे कई सारे वीडियो मिलेंगे जहां पे नीचे में लोग बहुत कुछ लिखते हैं कमेंट सेक्शन में। विवेक सर के हर पोस्ट के नीचे कई सारे लोग बहुत कुछ लिखते हैं, वहां भी कई लोग नंबर डाल देते हैं। आपने लिया वो नंबर, आप इन सबसे फेसबुक के मैसेंजर से कांटेक्ट करेंगे। अगर नंबर नहीं है तो किसी ने कुछ कमेंट किया है इसमें, फेसबुक के मैसेंजर में जाके कमेंट करेंगे। ये सब लीड ही तो है। और एक बात, ज्यादा फॉलोअर होंगे, ज्यादा एंगेजमेंट होगा, ज्यादा शेयरिंग होगा, तभी आपका ब्रांड बनेगा, और जब आपका ब्रांड बनेगा तभी आपको लीड आएगी, और जब लीड आएगी टॉप ऑफ द फनल बनेगा। लीड को आप अपने वन ऐप में डालेंगे, उनको कॉल करेंगे, बात करेंगे, कंसल्टिंग सारथी का यूज करेंगे, उनको वीडियो शेयर करेंगे, सेल जरूर क्लोज होगी। और एक बात याद रखिएगा, और एक चीज, लास्ट, आज के सेशन का लास्ट इनपुट देने जा रहा हूं, आज के सेशन का लास्ट इनपुट देने जा रहा हूं। पेज आपने बनाया, जब आप पेज बनाते हो तो उसमें पेज पे आपको आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, बिजनेस, ऑक्यूपेशन सब कुछ डालना पड़ता है। तो भाई साहब कॉमन सेंस तो ये कहती है, कोई दूसरा भी जब पेज बना रहा होगा ना तो वो भी यही सब डाल रहा होगा। तो दूसरों के पेज में जाइए, उनकी इंफॉर्मेशन में जाइए, और ये सारी चीजें आपको वहां बनी बनाई मिल जाएंगी। आप दूसरों के पेज में जाके उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, नाम, ऑक्यूपेशन सब कुछ निकाल सकते हैं। अगर आपके फेसबुक पेज बनाने पर आपको ये सब इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, तो दूसरा भी कोई पेज बना रहा है तो उसको भी ये सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और अगर वो पेज बना रहा है तो इसका मतलब वो कोई ना कोई बिजनेस कर रहा है, और अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या होगी। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब आपके पास है। अब क्या करना है ये तो हम अगले सेशन में बताएंगे कंसल्टिंग के ऊपर, कि कंसल्टिंग कैसे करनी है। कंसल्टिंग सारथी आपके साथ है, मगर फिर भी कंसल्टिंग कैसे करनी है ये हम अगले सेशन में आपको बताएंगे। सो इसी के साथ मैंने जैसा कहा था, जिस तरीके से मैंने कहा था 1 घंटा, तो 1 घंटा पूरा ले लिया मैंने, 1 घंटा पूरा ले लिया। कमिटमेंट सर, जो मैं कमिटमेंट कर दिया वो मैं डेफिनेटली करता। एकदम, मैं सलमान खान की फिल्म से बहुत इंस्पायर्ड हूं। उन्होंने भी कहा था जो एक बार कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। तो आज आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी इस सेशन में कमिट करिए। आज, कल, परसों में कम से कम 500 से ज्यादा लीड आप जनरेट कर लेंगे, और इस लीड को आप बातें करना शुरू कर देंगे। सो इसी के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करूंगा। लुबीश सर, ओवर टू यू।